सभी बच्चों को नमस्कार। एचटेट की तैयारी के संदर्भ में पहला जो वीडियो है 2024 का एचटेट टीजीटी साइंस और बायो और केमिस्ट्री के पोर्शन को करवाने की बात हुई थी मेरी। तो उसी रिगार्ड 92 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ए मिक्सचर ऑफ हैवियर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय द विंड। तो इसमें थ्रेशिंग में तो क्या होता है कि भी ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ बाय यूजिंग थ्रेशर, ये नहीं आएगा इसका। विनोविंग, विनोविंग में क्या करते हैं हम, जो है फसल को बरसाते हैं जिसमें जो लाइटर पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं, इसका यही आंसर आएगा। सीविंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो छन्नी के द्वारा छानना होता है, सेडिमेंटेशन में अभी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा विनोविंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 केमिस्ट्री से ये 2.5 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 47.5 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हो गया सॉल्वेंट और 2.5 ग्राम शुगर ये हो गया सॉल्यूट। पूछा क्या इसमें, व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन एज परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना 2.5 ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ देंगे तो 2.5 और 47.5 को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 50 और परसेंटेज निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 100, 52 जा 100, 25 टू जा 50, तो डेसिमल जीरो हटा देंगे तो आंसर आएगा 5%। तो कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड में, तो इसका आंसर होगा 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए सबका मास सेम दिया गया है तो मोलिकुलर मास पे बेस है ये। इसका मोलिकुलर मास होगा 12 प्लस 32 44। एक बार सबके मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन में यहाँ होगा 2, मीथेन 16 प्लस 12 प्लस 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका सबसे कम होगा ना उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन वाला, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ए मेटल, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक से मैच नहीं की गई। ए मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर इज मैग्नीशियम, यही गलत लग रहा है मेरे को, सोल्डर यूज होता है इसमें एलॉय, लेड और टीन का। जिंक वाला जो है ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये ठीक है। अनरिएक्टिव टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड गोल्ड, ये भी ठीक है क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है ये। एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाँ ये ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। Which type of joint is found between bone and skull? Bone of the skull, sorry। खोपड़ी की जो बोन्स है ना, ये जैसे ये खोपड़ी की बोन्स है, इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट होएगा, हिंग ज्वाइंट नहीं होगा, ये तो एल्बो में होता है 2 and 4th मोशन के लिए। ये होता है साइड बाय साइड मोशन के लिए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी वाला ज्वाइंट होता है। ये होता है स्पाइनल, जो कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके जो वर्टिब्रा उनके बीच में जो छल्ले होते हैं ना उसमें होता है ये। तो ये मूवेबल जो ज्वाइंट होता है उसमें होता है फाइब्रस, तो ये आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। जो डिजीज होती है चमड़ी वाली, माइक्रोस्पोरम से होता है वो, ट्राइकोफाइटोन से होता है, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मिस का तो डिजीज ही होता है, मैक्रोस्पोरम, इसका ये आंसर है, मैक्रोस्पोरम से नहीं होता।
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक मास आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, का जोड़ होता है, तो ये दोनों जो है न्यूक्लियस में होते हैं, तो इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोलते हैं, तो ये आंसर आएगा इसका। कोई आयनिक कंपाउंड है एक्स एलिमेंट का क्लोरीन के साथ जिसका फार्मूला है MCl3। MCl3 मतलब माने M जो है वो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इनमें से कोई मेटल है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, जो किसके बारे में लिखी हुई है, क्लोरीन के, तो पूरे ग्रुप में जो है वैलेंसी 3rd। मास दे दिया, तो जैसे बोरोन का है BCl3, बोरोन का 12 है एटॉमिक मास, तो 3 से गुणा करेंगे 35.5, तो 12 प्लस 106.5 118.5, इसका मतलब 12 कंफर्म हो गया। तो कहता है उसका जो ऑक्साइड बनाया गया उसका मोलिकुलर मास क्या होगा, तो बोरोन का ऑक्साइड बना लो, 12 टू जाओ 24 प्लस 48 है तो 72, क्या गया, इसका आंसर था 72 वाला 3rd ऑप्शन। हार्मोन जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रैक्ट जो है उस कंट्रोल करता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका आंसर। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये आपका डायग्राम हो गया नेफ्रॉन का, ये है लूप हो गया प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल्ड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरी का बना हुआ ऐसे, तो यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा, ये रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पीसीटी है यहाँ पे होता है ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोपाइनल में होता है वाटर का, और यहाँ पे होता है मिनरल्स का डीसीटी में, भाई सोडियम पॉजिटिव Cl माइनस K प्लस। तो हमारा आंसर ग्लूकोज से रिलेटेड था, तो ग्लूकोज का काम होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आंसर आ जाएगा इसका 3rd। किस कारण निक्रोम वायर यूज की जाती है हीटिंग एलिमेंट में, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाँ ये तो उसके फेवर में जा रहा है, रजिस्टिविटी हाई होती है तभी हीटिंग ज्यादा होगी, ये फेवर में जा रहा है, हीट डज गेट ऑक्सीडाइज, अगर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर इसको कौन यूज करेगा। तो 108 का आंसर पहला और दूसरे ऑप्शन के साथ ओनली 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बायोप्रोस्पेक्टिंग रेफर टू, बायोप्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना नए कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ, यही है इसका आंसर, ठीक है ये, बाकी तीनों इसमें नहीं है। और टीब्रेट आई का वो रीजन जहाँ पे ऑप्टिक नर्व पास कर जाती हैं रेटिना से बाहर ब्रेन को, तो वहां पर जो है कोई सेंसेशन नहीं होती, इनसेंसिटिव एरिया होता है वो, मतलब लाइट के लिए वहां पर सेल सेंसिटिव सेल नहीं होती, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोल लेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ भी, ये आई बॉल होगी, लेंस हो गया आपका, तो ऑप्टिक जो नर्व है मतलब जहां से ब्रेन में जाएंगी, तो ये कैसे स्पोर्ट से जाएंगी, उस स्पोर्ट को नाम बोलता है ये ब्लाइंड स्पॉट। जय और रत्ना आर द वैरायटी ऑफ, गेहूं की, मक्के की, काउपी की या राइस की, जय रत्ना राइस की है भाई।
Choose the dispersed phase, dispersion medium, and type of colloid respectively in milk of magnesia. एक मिनट. Sorry for the interruption. Choose the dispersion phase, medium, and type of colloid. Milk of magnesia. Milk of magnesia solid होता है. हो गया solid plus water. और हो गया liquid. इनसे मिला के बनेगा जो colloid, उसको सोल बोलेंगे. एंटासिड के रूप में यूज होता है ये. तो सॉलिड, लिक्विड और सोल, तो ये सेकंड ऑप्शन है इसका. मैच कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन. केमिस्ट्री से क्वेश्चन. लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये होगी डिकम्पोजिशन. तो ए मैच करता है सेकंड से, तो वो वाले हटा देंगे जिसमें सेकंड से मैच नहीं करता है. इसमें फोर्थ गया, फर्स्ट गया, थर्ड में और सेकंड में है. अब सेकंड बाद जो मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये. कैसे? Mg प्लस O2 MgO. तो बी मैच करता थर्ड से, तो देखो A2B थर्ड. अब ये थर्ड कट जाएगा, सेकंड है इसका आंसर. नेगोशिएशन से क्या करो. When lead nitrate is heated in glass tube, a double decomposition reaction. नहीं, ये decomposition वाली रिएक्शन है, डबल नहीं है. ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, ये ठीक है. व्हाइट रेजिड्यू नहीं, ये भी गलत है. येलो रेजिड्यू बनते हैं लेड ऑक्साइड के, तो इसमें आएगा ओनली 2. म्यूकर इज एसोसिएटेड विद, ये फंजाई से है, एल्गी और फंजाई वाले चैप्टर से. इसका आंसर आएगा थर्ड. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी. मिल्क पानी में सोल्युबल हो जाता है भाई, हनी सोल्युबल हो जाता है, इंक हो जाती है, लेकिन ऑयल नहीं होता, तो इसका ये आंसर है. मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, वहां पे देखो येलो कलर होता फ्लेम का और ब्लैकिश थोड़ा थोड़ा, तो वहां पर पार्शियल कंबस्शन होता है. जहां पर कंप्लीट कंबस्शन होता है ना, तो वहां तो जो है ब्लू कलर की फ्लेम होगी. Option number 4 is the answer of this question. Name the method which is you based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of incense lactation. लैक्टेशन पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन ना होना, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया. करेक्ट मैच बताइए. मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया, नॉन स्टोक बैक्टीरिया है, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा है, स्पोरोजोन फंगी है. स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है भाई, फंगी नहीं है बेटा. इसका आंसर है फोर्थ. क्रिस्टलाइन एलोट्रोप कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट है, क्रिस्टलाइन, डायमंड है, फुलरिन है, कोल नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब ये सोल्ट वाला आ गया, अभी बताया था मैंने पहले वाले में जिसमें मैग्नीशियम बोला था. तो लेड और टिन जो है वो है सोल्डर. मेटल वायर को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं हीट के. वो कंडीशन बताइए जिससे गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है. हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर तो भूल ही जाओ क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे. उसके बाद लो प्रेशर, प्रेशर भी हाई करना पड़ेगा. ये आंसर है. इनमें से कौन सा सब्सटेंस अप्लाई नहीं होता मैच स्टिक के हेड के ऊपर? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, स्टार्च होता है, रेड फॉस्फोरस नहीं होता. ये आंसर है. ये मैच बॉक्स की जो
फिल्म होती है ना जिसके ऊपर रगड़ते हैं उसको, यहाँ पर होता है ये रेड फॉस्फोरस। बाकी यहाँ में ये तीनों चीजें आएंगी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। इनमें से किसकी क्लोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? कौन से फ्यूल की? पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी? हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा क्लोरीफिक वैल्यू है अभी चीन में जो है, चीन से सोनीपत हाइड्रोजन से ट्रेन जो है वो चला करेगी। सॉरी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये ठीक है। प्लाज्मा जो है वो सुपर एनर्जेटिक है, ये भी ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ग्लो करती है कलर के साथ, डिपेंड करता है कलर उसमें कौन सी गैस ली गई है, ये भी ठीक है। बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट इज फाउंड बाय हीटिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। हीटिंग नहीं, यहाँ पे कूलिंग आएगा। अगर यहाँ कूलिंग होता तो ये ऑप्शन भी ठीक होता, तो ये कहता है इनकरेक्ट, बताइए। फोर्थ है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तारे टिमटिमाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। सन अपीयर हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज। देखो, अपरेंट पोजीशन में दिखता है ना, और एक्चुअल पोजीशन से, तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कोई भी स्टार है, सन है, सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनशाइन, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। तो सन अपीयरिंग रेड, ये नहीं है, ये है इसका आंसर। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसके पीछे ये लॉजिक है। Which of the following is not correctly matched? हिमगिरी स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस, ये डिजीज है और ये वैरायटी है फसलों की। ये गेहूं की है, ये मस्टर्ड है। तो इसमें आंसर आएगा पूसा स्वर्णिम, 134 का सेकंड आंसर। Which of the following is used in manufacturing of steel? ये कोक होता है, ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान। What happen? क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द जीवन फेज? जीवन जो फेज होती है ना, उसमें क्या होगा? जीवन फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल का साइज बढ़ता है। तो इसका आंसर है सेकंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। मीथेन और CO2 आर ग्रीन हाउस गैस, ये ठीक है। डॉप्सन यूनिट मेजर नॉइस इन एनवायरनमेंट, नहीं, ये गलत है। ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि डेसिबल यूज होता है ना नॉइस के लिए। स्कोया, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद, जो टालेस्ट ट्री वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। Seed does not enclose inside the fruit, angiosperm seed enclosed inside the fruit। इसका आंसर आएगा थर्ड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 141 पे। स्विस जो चीज है वो, उसका टेक्सचर किस वजह से आता है? ये तो बैक्टीरिया हो गया, ये आपकी फंगस, ये एंटी बॉडी बनते हैं इससे, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, सॉरी, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये प्रोड्यूस करता है एक्सेस CO2, जिससे टेक्सचर बनता है उसका, अच्छा फूल जाता है, वो फ्लफी हो जाता है, फ्लफी, सॉरी फ्लफी। तो इसका है थर्ड। Which of the following is involved in the modification, sorting and packaging of protein? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम सुसाइडल वैक्यूम। तो ये आएगा इसका आंसर। पैकेजिंग का काम गोल्गी वोल्गी करता है सेल में। Which substance is used 144 में prevent rusting of iron in galvanization? galvanization जिंक से रिलेटेड है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी ऑब्जेक्ट को अगर शार्पली देखना है तो बताइए कि भी इमेज की लोकेशन कहाँ? रेटिना पे होगी, 10th क्लास क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म सारे करते हैं, ग्रोथ सबकी होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट करते हैं, तो ये आएगा इसका आंसर, ह्यूमंस नहीं करेंगे। मैचिंग वाला आ गया, देखो इसमें नेगोशिएशन से कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आंस्टिंग फंगल इन्फेक्शन एंटासिड एसिडिक, ये फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एंटासिड में, तो बी का सेकंड, बी का थर्ड और ए का सेकंड देख लो कहाँ पे है, बी का थर्ड, ए का सेकंड, और फिर सी देख लो कैलामाइन आंस्टिंग में, कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट। बाकी सिलेक्ट लाइम एसिडिक सोइल में यूज होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्टोरेज था ना, और लाइसोसोम उसका था गोल्गी बॉडी का, अब है एससीआर और आरईआर। आरईआर का तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो स्मूथ वाले का लिपिड सिंथेसिस। इनमें से जो है सेडिमेंट्री साइकिल बताइए। देखो गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, दो तरह की साइकिल होती हैं। गैसियस साइकिल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सेडिमेंट्री में सल्फर और फॉस्फोरस वाला ही आएगा इसका आंसर। नीचे दिए गए कंज्यूमर में बताइए कौन प्राइमरी कंज्यूमर है। काउ प्राइमरी में नहीं आएगा, वुल्फ नहीं आएगा, वल्चर लॉयन ये नहीं आएंगे, तो इसका आंसर हो गया था। तो ये था हमारा बायो और केमिस्ट्री वाला पोर्शन, एचटेट 2024 टीजीटी साइंस का पेपर। तो सीरीज में जो है हम हर साल के पेपर लेके आते रहेंगे और आपकी अच्छी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुश क्लासेस जिन, और सक्सेस विद कुश के नाम से ऐप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।